परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम पृथ्वी की सोचते हैं और परमेश्वर आकाश की। हमारी और परमेश्वर की सोच और विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। जितना फर्क जमीन से आसमान के बीच में है, उतना ही फर्क परमेश्वर और मनुष्यों की सोच में है। हम सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और जब पूरी नहीं होती है तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और परमेश्वर की योजनाओं को जो हमारे लिए उत्तम है और लाभ की है समझ नहीं पाते। कई बार आपने जो मांगा है परमेश्वर आपको नहीं देता है, लेकिन आप फिर भी जिद करते हो, रट लगाते हो, हट करते हो कि प्रभु मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जिद करते हो। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए नहीं है, इसलिए कभी कभी परमेश्वर वो आपको नहीं देता। लेकिन आप फिर भी जिद करते कि प्रभु मुझे चाहिए ही चाहिए, पर तो परमेश्वर वो आपको कभी नहीं देगा अगर वो आपकी हानि के लिए है। तो जिसमें आपकी हानि है, परमेश्वर वो चीज आपको कभी नहीं देगा। आप कितना भी उससे मांगो, परमेश्वर नहीं देगा। अब यहाँ पर आपकी और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है, वो अंतर है, और आप समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर आपको बेस्ट देने जा रहा है, उत्तम देने जा रहा है, लेकिन आप तो पुराना ही चाहिए, ये गंदा ही चाहिए, जो आपने देख लिया आपको यही पसंद आ गया, आपको यही चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जो बेस्ट आपके लिए रखा है, उत्तम रखा है, वो आप देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि के समान नहीं है। आप संसार का ही सोच रहे, जो आपने देख लिया उसी का सोच रहे कि बस किसी तरह ये चीज़ मुझे मिल जाए, मैं इससे खोना नहीं चाहता, ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। और परमेश्वर जानता है कि ये चीज़ आपकी हानि के लिए है, तो कभी नहीं देगा परमेश्वर आपको, चाहे कितना भी आप मांगो, नहीं देगा। यहाँ पर आपकी और परमेश्वर की सोच में एक जमीन आसमान का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। जैसे हमने एक इमेज में देखा था कि एक छोटा टेडी लड़की के पास था, और प्रभु उससे वो कह रहे कि ये टेडी मुझे दे दे बेटा, ये टेडी मुझे दे दे। परंतु वो छोटी बच्ची टेडी नहीं दे रही थी। वो कहती कि मेरे पास एक ही टेडी है और ये मुझे बहुत पसंद है, और मेरे लिए बहुत बड़ा है ये टेडी, ये बहुत बड़ा टेडी है मेरे लिए, मैं आपको नहीं दे सकती। और वो प्रभु को नहीं दे पा रही थी। कभी कभी हम भी कुछ चीजें प्रभु छोड़ना चाहता है, छोड़ने को कहता है कि ये छोड़ दो, ये मुझे दे दो, तुम्हारे पाप, ये गलती, ये गलत आदत है, मुझे दे दो, छोड़ दो इन आदतों को, तो तब मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। कि तुम्हारी ब्लेसिंग इसी कारण रुकी कि ये आदतें तुम्हारे अंदर से जा नहीं रही, ये आदतें तुम्हारे अंदर बनी है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें आशीषित करना तो चाहता हूँ, पर तुम कर नहीं पा रहा हो, क्योंकि तुम उन बुराइयों को नहीं छोड़ रहे हो जो तुम्हारे भीतर है, और वही बुराइयाँ तुम्हें आशीषित होने में रोक रही है, और तुम्हारी आशीष से रुकी हुई है। तो वो तुमसे मांग रहा है कि यार तो मुझे दे दो, खींच रहा है, लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं उन आदतों को। वैसे ही हो रहा है कि बच्ची टेडी को नहीं छोड़ रही है, छोटा टेडी उसको पसंद है, और प्रभु उससे टेडी ले रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, वो टेडी को खींच रही है, प्रभु उसके टेडी को खींच रही है कि मुझे दे दे, और वो देना नहीं चाह रही, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि प्रभु के पास एक बहुत बड़ा टेडी है उसको देने के लिए। ये छोटा छोड़ेगी जब तो बड़ा देंगे, लेकिन वो छोटा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो बड़ा कैसे पाएगी। वैसे ही आप उन आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो कैसे परमेश्वर को ब्लेस करेगा। तो बुराई आप छोड़ने को तैयार नहीं है तो कैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वो चाहकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तुम कुछ छोड़ोगे, जब तुम कुछ पाओगे। अब आपके हाथ में एक टेडी है, और दूसरे टेडी के लिए आपका हाथ खाली होना चाहिए। आपका हाथ खाली होगा जब तो आप बड़े टेडी को ले पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप खोने को तैयार नहीं, लेकिन पाना चाहते हो, तो ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर आपको करेक्ट करना चाहता है और आप सुधरना ही नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आप आशीषित होते चले जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको बदलना होगा, क्योंकि आपके दोनों हाथों में टेडी है, तो आप बड़ा टेडी कैसे पकड़ोगे। छोटा तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, और जब तक छोड़ोगे नहीं तो बड़ा पकड़ोगे कैसे। तो जो हाथ में उसे छोड़ो और जो प्रभु के हाथ में उसे पकड़ो। और वो टेडी इतना बड़ा था जो बच्ची देख नहीं पा रही थी,
क्योंकि उसकी सोच और परमेश्वर की सोच में बड़ा अंतर था। सोच रहे कि परमेश्वर मेरा टेडी ले रहे हैं, एक ही टेडी मेरे पास है, वो परमेश्वर ले रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि बहुत बड़ा टेडी उनके हाथ में है, वो लेंगे तो एक बड़ा देंगे भी। तो ऐसे ही हम भी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। कुछ चीज़ें हमारे से छीन ली जाती है, ले ली जाती, तो हम दुखी हो जाते और देना नहीं चाहते। ये ऐसा कैसे हो गया, मेरा नुकसान कैसे हो गया, मेरा घाटा कैसे हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये जॉब क्यों चली गई, ये काम क्यों बंद हो गया। हमें लगता है कई तरह के सवाल हमारे जहन में उठ खड़े होते हैं और इसका आंसर हमारे पास नहीं होता है। लेकिन हमें इतना याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ में है, फेवर ऑफ गॉड हमारे साथ में है, तो सब बातें भलाई को ही लेकर आएगी। और उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वेट करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर जो देगा वो उत्तम देगा। और वैसे ही वो छोटी बच्ची जब वो छोटा टेडी परमेश्वर के हाथ में दे देती है कि प्रभु ये आप ले लो, मेरे कोई काम का नहीं है, जब वो दे देती है आसानी से, तो परमेश्वर से कई गुना बड़ा टेडी से देकर वो टेडी को पाकर बड़ी खुश हो जाती है, हर्षित हो जाती है। ऐसे ही कई बार हम भी परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। कुछ जा रहा है तो हमें दुख होता है और हम जाने नहीं देते, लेकिन जब हम उन चीज़ों को जाने देंगे तो परमेश्वर उससे बढ़कर हमें आशीषित करेगा, उससे बढ़कर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर और हमारी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। और हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, परंतु धीरज से हम उसकी बाट जोड़ते रहे, इंतजार करते रहे, उसकी और ताकते रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि आशीष है आपकी, वो आप उत्तम आशीषों को पाएंगे। और जो परमेश्वर देता है वो उत्तम देता है, भले इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वेट करो उसकी ओर, देखो देर हो रही कोई बात नहीं, देखो उसकी ओर, निहारो उसकी ओर, क्योंकि उत्तम आशीष को नवाजने वाला परमेश्वर, वो उत्तम आशीष से आपको नवाजेगा, उत्तम आशीष से आपको देगा। आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए। मत देखो समय को, लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग, परंतु परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर को बेस्ट देने जा रहा है, उत्तम आपको देने जा रहा है। तो सही समय का इंतजार करो जब परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है। जैसे उस बहन ने वेट की और कई साल बाद उत्तम आशीष से परमेश्वर ने उत्तम जॉब उससे दिया, जो पहले से कई गुना अच्छी जॉब इसकी थी, क्योंकि वो जॉब कर रही थी, परंतु अचानक उसकी जॉब चले गई। अचानक से उसको मालूम चला कि मेरा परिश्रम व्यर्थ है। मैं वो कच्चे में वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन वो परमानेंट होने वाली थी। ऐसी प्लानिंग से वो वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन वो परमानेंट तो नहीं हुई और साथ में उसकी जॉब भी चली गई। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की ओर देखना बंद नहीं किया, भरोसा रखना बंद नहीं किया, देखते रही। वो छोटी जॉब चलेगी, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी जॉब दिया, उससे बढ़कर आशीषित किया, उससे अधिक सैलरी दी, उससे अच्छा काम दिया, और पास में ही, वो बहुत दूर थी और उससे पास में ही उसे जॉब दिया जहाँ से वो आसानी से आ सकती है। ये होता है परमेश्वर पे भरोसा करना। जब हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तम देता है। हो सकता है थोड़ी देर हो रही